और खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। दरअसल किसान बीजेपी नेताओं का यहां पर विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की। जब किसान नहीं माने तो दोनों के बीच वहां पर झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 70 किसानों को यहां पर हिरासत में ले लिया। सरकार और किसानों के बीच जारी महाभारत का रण क्षेत्र बनता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन। करीब करीब हर रोज बीजेपी नेताओं के दौरे और उसके जवाब में किसानों का जबरदस्त विरोध दिखता है। शुक्रवार को ओपी धनखड़ के विरोध की सुर्खियां अभी हट पाती, उससे पहले ही किसानों ने कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल मंत्री संदीप सैनी और सांसद नायब सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए बीजेपी के नेता सैनी समाज के भवन में जुटे थे। किसानों को भनक लगी तो वो भी सैनी भवन की तरफ निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने पहरा कड़ा किया हुआ था और जब इसी पहरे को तोड़ने की कोशिश हुई तो एक बार फिर कुरुक्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक पुलिस और किसान आपस में उलझे रहे। पुलिस कोशिश करती रही कि किसानों को सैनी भवन से दूर रखा जाए, लेकिन किसान सैनी भवन पहुंचकर ही विरोध दर्ज करवाना चाहते थे। आखिर में जब बैरिकेडिंग टूटी तो पुलिस को भी एक्शन में उतरना पड़ा और मौके से करीब 70 किसान नेता हिरासत में लिए गए। देखिए, किसानों को गिरफ्तार करके ले जाएगा। इस भवन की तरफ आना शुरू किया तो हमने इनको इस स्थिति को देखते ही पहले इनको हमने वार्न कर रखा था। इन्होंने फिर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भिजवाया गया आगामी कार्रवाई के लिए। जो नायब सिंह सैनी पहुंच रहा है या कोई भी सरकार का कोई आए, उनका हम विरोध करेंगे, हम उनको अपने काले झंडे दिखाएंगे। और कुरुक्षेत्र की खेती कानूनों के खिलाफ हरियाणा से लेकर पंजाब तक में पिछले कुछ वक्त से इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का सीधा गुस्सा बीजेपी नेताओं के खिलाफ है और उसे जाहिर करने के लिए विरोध का यही तरीका अपनाया जा रहा है। अशोक यादव, न्यूज़ 18, कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा में आज फिर से शुरू होगी गेहूं की खरीद। 48 घंटे के लिए गेहूं की खरीद पर रोक लगाई गई थी। गेहूं खरीद के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में अब तक 50 लाख टन से ज्यादा की खरीद हो चुकी है। 17 अप्रैल तक किसानों के खाते में 1214 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। तो बड़ी खबर, किसानों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि 2 दिनों के बाद आज एक बार फिर से गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है। 48 घंटे के लिए गेहूं की खरीद पर रोक लगाई गई थी। गेहूं खरीद के लिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से आज गेहूं की खरीद की जाएगी। प्रदेश में आपको बता दें कि अभी तक 50 लाख टन से ज्यादा की गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसके साथ ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 17 अप्रैल तक किसानों के खाते में 1214 करोड़ रुपए भी डाले जा चुके हैं। तो वहीं सिरसा की डबवालिया राज मंडी में किसानों और आढ़तियों के बीच जमकर बवाल हुआ। किसानों ने तोल में गड़बड़ी के यहां पर आरोप लगाए हैं। आढ़तियों के सामने गेहूं से भरे बैग का वजन करवाया गया तो आधा किलो गेहूं ज्यादा निकला। नियम के मुताबिक बैग का वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए था, लेकिन बैग में गेहूं ज्यादा निकला, जिसके बाद सभी खरीद केंद्रों पर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। 600 ग्राम का एक गट्टे के मगर वध तोलिया जा रहा। किसानों के नाल जिहड़ी वड्डी लुੱਟ हो 400 ग्राम कमाने सरकार दे भावें कि डबल दी टीम जदों अनाज मंडी डबल दे विच पहुंच के कुछ गट्टियां दे तोल चैक करे गए शंका होण ते तां उन्हां दे तोल 300-400 ग्राम तो लैके हाईएस्ट 700 ग्राम तक जिहड़े वध पाए गए। तां जदों ये रैंडमली जा के सारी मंडी दे विच चैक कीता तां एक वड्डा जिहड़ा घटाला ये प्रशासन दी नक थल्ले हो रहा सीगा ते कोई इस वाल ध्यान नहीं दे रहा सी। उनमें कुछ वेट ज़्यादा था। मेरे को जैसे खबर मिली मैंने मौके पर जाके सारे रुकवा दिया, तोल रुकवाया। उनको ये एसडीएम साहब भी आ लिए, वहाँ पे उन्होंने आदेश दिए भी ये कट्टे दोबारा रिफिल करवाए जाए जिन जिनमें फ़र्क है।
जिनमें सही है वो सही है, जो फर्क आ रहा है उनके अंदर दोबारा तुलवाएंगे। और अब एक ऐसी खबर जो हैरान करने वाली है। कांगड़ा में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी के सिग्नल मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पुलिस ने जांच के लिए दूरसंचार विभाग को खत लिख दिया है और इसके पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या यह किसी की साजिश है। हिमाचल के जिन ऊंची चोटियों और हसीन वादियों में देश की किसी भी टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क मिलना तक मुश्किल हो, वहीं इस बार पाकिस्तानी मोबाइल कंपनी के सिग्नल मोबाइल पर आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद हो गईं। कांगड़ा की मशहूर करेरी झील ट्रैक से लौटे सैलानियों ने इस बारे में धर्मशाला में पुलिस को जानकारी दी। कि सैटरडे को वो करेरी लेक गए थे, रात में वहाँ रहे। संडे को जब वो नीचे आ रहे थे तो उनके मोबाइल के ऊपर पाकिस्तान के मोबाइल का सिग्नल आया और कुछ मोबाइल के ऊपर जो आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट हो गया। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने हमें दी है। सुरक्षा के लिहाज से मसला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि जिन इलाकों में अपने मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं है, वहीं पर पड़ोसी मुल्क के सिग्नल मिल रहे हैं। इसलिए पुलिस ने भी दूरसंचार विभाग को खत लिखा, तफ्तीश के लिए कह दिया। हालांकि कुछ जानकार मानते हैं कि कभी कभी फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव की वजह से भी ऐसे सिग्नल मिल जाते हैं। लेकिन क्या करेरी ट्रैक पर मिले सिग्नल के पीछे भी इसी तरह की कोई तकनीकी वजह है या फिर कोई साजिश? इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। और अब खबर पानीपत से है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पानीपत के गांव बहोली में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया और फिर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर दी। दरअसल मृतक अनिल और उसकी पत्नी में आए दिन झगड़ा रहता था, जिससे परेशान होकर अनिल तीनों बच्चों को लेकर घर से निकल गया और बच्चों को दिल्ली पैरेलल नहर में यहां पर फेंक दिया है उसने। 3 बच्चों में से 2 बच्चों के शव नहर से बरामद कर लिए गए हैं। तीसरे बच्चे की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और साले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घरेलू झगड़े के कारण हुआ था ये। तो आपसे भी बातचीत हुई थी उस दिन? क्या कुछ बातचीत हुई थी? उस दिन रात को बात हुई थी मेरी 9:30 बजे। उसने मुझसे कहा कि भाई मैंने जहर खा लिया मैंने। तो बच्चों की बात भी बताई थी उसने आपको कुछ? नहीं, मैंने उससे पूछा ना कि बच्चे कहाँ हैं, उसने कुछ नहीं बताया जी उसने। को अपना अनिल नाम का लड़का डोली से 3 बच्चों को बिठा के अपनी गाड़ी में निकला था। अब 3 बच्चों को उसने लगा था नहर में फेंक कर गोहाना मोड़ फ्लाईओवर के नीचे अपनी इको गाड़ी में ही बैठा था। उसने कुछ पॉइजन वगैरह ले रखा था। वो यहाँ भेजा पुलिस ने तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसका पोस्टमार्टम करा दिया था 15 तारीख को। 15 तारीख से लगातार हम नहर पे उनकी बच्चों की सर्च कर रहे थे। बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।